500 करोड़ के बजट वाली सबसे खराब फिल्म है टॉक्सिक। ऐसा किसने कहा? रणबीर की रामायण की प्रमोशनल स्ट्रैटेजी लीक हो गई है। दोस्ताना 2 से बाहर हुई है जानवी। यश की टॉक्सिक को तमिलनाडु में करोड़ों की डील मिल गई है। द केरला स्टोरी 2 गोज बियॉन्ड रिलीज हो पाएगी या नहीं, इसके अलावा भी सिनेमा जगत से जुड़ी सभी खबरें आपको बताएंगे आज के फिल्मबाजी में। दोस्ताना 2 में बड़ा अपडेट आया है। कार्तिक आर्यन और जानवी कपूर के बाहर होने के बाद फिल्म थोड़ी देर के लिए रुक गई थी, लेकिन अब करण जौहर इसे रिवाइव कर रहे हैं। लीड रोल्स में लक्ष्य लालवानी, जबकि कार्तिक के रोल में अब विक्रांत मैसी दिखेंगे। अब सबसे बड़ी बात, फिल्म की लीडिंग लेडी बन गई हैं 2022 की मिस इंडिया वर्ल्ड सिनी शेट्टी, जो रोमांटिक कॉमेडी में अपना डेब्यू कर रही हैं। सिनी मुंबई की रहने वाली हैं और भरतनाट्यम की ट्रेनिंग भी ले चुकी हैं। फिल्म की शूटिंग इस साल तीसरे क्वार्टर में शुरू हो जाएगी। ये 2008 की सुपरहिट फिल्म दोस्ताना का सीक्वल है। करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शन बैनर तले बन रही इस फिल्म में सिनी, लक्ष्य और विक्रांत के साथ मजेदार केमिस्ट्री देखने को मिल सकती है। रणबीर कपूर की रामायण की प्रमोशनल स्ट्रैटेजी देखने लायक है। मेकर्स पूरी फिल्म को ग्लोबल स्टेज पर छाप छोड़ने के मूड में है। 31 अक्टूबर को दिल्ली में फैन मीट, 1 नवंबर को बेंगलुरु में बड़ा इवेंट, फिर 3 नवंबर हैदराबाद में मेगा साउथ समिट, 5 नवंबर राष्ट्रपति भवन में स्पेशल स्क्रीनिंग और 7 नवंबर एनमैक में ग्रैंड प्रीमियर। हर जगह धमाल होने वाला है और फाइनल में 8 नवंबर यानी दिवाली पर यह फिल्म 42,500 स्क्रीन पर रिलीज होने वाली है। मतलब मेकर्स किसी भी कॉर्नर में कमी नहीं छोड़ना चाहते हैं और देश दुनिया दोनों में इस फिल्म का जलवा देखने को मिलेगा। यश की फिल्म टॉक्सिक अ फेरी टेल फॉर ग्रोन अप्स रिलीज से पहले ही बॉक्स ऑफिस पर धमाका करने के मूड में है। खबरें हैं कि तमिलनाडु में इसके डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स 63 करोड़ रुपए एडवांस में बिक चुके हैं, जो हाल के सालों की बड़ी डील्स में से एक मानी जा रही है। 19 मार्च 2026 को रिलीज होने वाली इस फिल्म को राज्य में अलग अलग बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स मिलकर रिलीज करेंगे, ताकि सिंगल स्क्रीन से लेकर मल्टीप्लेक्स तक जोरदार पहुंच बनाई जा सके। ट्रेड सर्कल मान रहे हैं कि केजीएफ चैप्टर 2 की सक्सेस के बाद तमिल ऑडियंस में यश की जबरदस्त फैन फॉलोइंग ही इस बड़े सौदे की वजह है। फिल्म को गीतू मोहनदास ने डायरेक्ट किया है और इसमें नयनतारा, कियारा आडवाणी, हुमा कुरैशी और तारा सुतारिया जैसे बड़े नाम भी नजर आएंगे। साफ है, टॉक्सिक को लेकर एक्साइटमेंट अभी हाई लेवल पर है। द केरला स्टोरी 2 गोज बियॉन्ड की रिलीज पर फिलहाल ब्रेक लग गया है। मामला पहुंच गया है केरला हाई कोर्ट, जहां पहले सिंगल जज बेंच ने फिल्म की रिलीज पर 15 दिन का रोक लगा दिया था और सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन को शिकायतों को दोबारा जांच करने को कहा गया था। इसके बाद मेकर्स तुरंत डिवीजन बेंच के पास पहुंचे, जहां जस्टिस एस.ए. धर्माधिकारी और पी.वी. बालाकृष्णन ने देर शाम सुनवाई की और फैसला सुरक्षित रख लिया। मेकर्स का कहना है कि फिल्म को पहले ही सर्टिफिकेट मिल चुका है, रिलीज टालने से बड़ा नुकसान और पायरेसी का खतरा है, जबकि याचिकाकर्ता का आरोप है कि फिल्म राज्य की छवि खराब कर सकती है और सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ सकती है। अब सबकी नजरें कोर्ट के फैसले पर है। फिल्म तय तारीख पर रिलीज होगी या और ज्यादा इंतजार करना पड़ेगा? यश की फिल्म टॉक्सिक अ फेरी टेल फॉर ग्रोन अप्स 19 मार्च को रिलीज होने जा रही है और रिलीज से पहले ही माहौल गर्म हो गया है। टॉक्सिक के टीजर में उन्हें एक खतरनाक गैंगस्टर राय के रूप में दिखाया गया है। इसी बीच कंट्रोवर्शियल फिल्म क्रिटिक कमाल आर खान उर्फ KRK ने दावा कर दिया है कि उनके एक दोस्त ने एडिटिंग रूम में फिल्म देखी है और इसे 500 करोड़ वाले बजट की सबसे खराब फिल्म बता दिया है। यहाँ तक कि 30 मिनट देखना भी मुश्किल है। बस फिर क्या, सोशल मीडिया पर फैंस भड़क गए। कई लोगों ने कहा कि KRK जानबूझकर फिल्म को नीचा दिखा रहे हैं और इसे प्रोपेगेंडा बताया जा रहा है। तो कुछ ने मजाक में लिख दिया कि अगर KRK बुरा कह रहे हैं तो समझ लो कि फिल्म हिट ही होगी। अब असली फैसला तो 19 मार्च को थिएटर्स में ही होगा, तब पता चलेगा कि टॉक्सिक सच में कितनी टॉक्सिक है और कितनी ब्लॉकबस्टर। सनी देओल ने खुद अपडेट दे दिया है कि उनकी फिल्म गबरू का टीजर बहुत जल्द आने वाला है। सनी ने इंस्टाग्राम पर सेट से फोटो शेयर की और बस इतना लिखा, गबरू टीजर कमिंग सून, जिसके बाद फैंस की एक्साइटमेंट और ज्यादा बढ़ गई। हालांकि फिल्म पहले 13 मार्च को रिलीज होने वाली थी, लेकिन अब मेकर्स नई तारीख फाइनल करने की तैयारी में है। कहा जा रहा है कि रमजान और दूसरी बड़ी फिल्मों के क्लैश होने को देखते हुए डेट आगे बढ़ाई गई है।
फिल्म एक इमोशनल एक्शन ड्रामा बताई जा रही है जिसमें सनी देओल का किरदार एक बच्चे के साथ जुड़ी कहानी के जरिए दिल छूने वाला सफर दिखाएगा। गदर 2 बॉर्डर 2 के बाद अब सबकी नजरें गबरू पर है। इन दिनों चर्चा थी कि रोहित शेट्टी अपनी फिल्म गोलमाल 5 में 80s की क्लासिक 2 और 2 5 का तड़का लगाने वाले हैं, लेकिन अब प्रोड्यूसर दीपक मुकुट ने साफ कर दिया है कि इस फिल्म की रीमेक राइट्स उनके पास हैं और वही इसे दोबारा बनाने की तैयारी में है। उनका कहना है कि वो पिछले करीब 10 सालों से इसे बनाना चाहते हैं और एक वक्त पर उन्होंने बॉबी देओल और अभिषेक बच्चन के साथ इसे प्लान भी किया था। 1980 में आए इस फिल्म में अमिताभ बच्चन और शशि कपूर की जोड़ी थी जो स्कूल टीचर बनकर किडनैपिंग का प्लान करती थी। पूरा मसाला और एंटरटेनमेंट। फिलहाल मुकुट का कहना है कि ये प्रोजेक्ट पूरी तरह उनका है और वो इसे अपने तरीके से बड़े पर्दे पर वापस लाएंगे। अब देखना होगा कि नई स्टार कास्ट कौन होती है और कब ये क्लासिक फिर से हंसी का डोज लेकर आती है। तैयार हो जाइए फिर से हंसी के फुल डोज के लिए, क्योंकि 20 साल बाद अब मालामाल वीकली का सीक्वल बनने की चर्चा शुरू हो गई है। खबरें हैं कि मालामाल वीकली 2 पर काम चल रहा है और इस बार भी कहानी लालची गांव वालों के इर्द गिर्द घूमेगी जो मोटी रकम पाने के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार होंगे। हालांकि किरदार और सेटिंग सब नया होगा। अच्छी बात यह है कि परेश रावल ने हाँ कर दी है, बस साइन करना बाकी है और रितेश देशमुख और राजपाल यादव से बातचीत भी चल रही है। याद है 2006 में रिलीज हुई फिल्म में लॉटरी, गांव और छुपाने भागने की जो पागलपंती थी उससे हम सबको कितना लोटपोट कर दिया था। अब देखना मजेदार होगा कि इस बार मेकर्स क्या नया ट्विस्ट लेकर आते हैं। 80 फेम कनी कुसुती ने बॉलीवुड को साफ कह दिया है कि उन्हें हिंदी नहीं आती है, इसलिए प्लीज मुझे कास्ट मत करो। हाल ही में स्क्रीन के साथ बातचीत में उन्होंने बताया कि अनुभव सिन्हा की कोर्ट रूम ड्रामा 80 में उन्होंने दिल्ली की एक रेप सर्वाइवर परिमा का रोल निभाया जो अपने अपराधियों के खिलाफ लड़ रही हैं। कनी ने यह भी बताया कि मलयालम फिल्म सेट्स में अब महिलाओं की सुरक्षा बेहतर हुई है थैंक्स टू WCC। पहले वहां बस 1-2 महिलाएं ही होती थीं और सुविधाएं भी नहीं मिलती थीं। अब क्रिएटिव टीम में भी महिलाएं हैं और लोग कुछ सोच कर ही कदम उठाते हैं। हिंदी फिल्म्स में उन्हें ज्यादा मौके नहीं मिल रहे हैं क्योंकि भाषा एक बड़ा बैरियर है। वो खुद कहती हैं कि अनजाने में डायलॉग समझने और बोलने में बहुत टाइम लगता है और वो पूरी तरह मलयाली हैं, इसलिए हिंदी जल्दी सीखना उनके लिए थोड़ा मुश्किल है। सैयारा, दिलबर और वास्ते जैसे सुपरहिट गानों के कंपोजर तनिष्क बागची ने बताया है कि उनके गानों पर 3700 करोड़ से ज्यादा व्यूज हैं, लेकिन इंडिया में रियलिटी कल्चर ना होने की वजह से उन्हें इसका कोई पैसा नहीं मिलता है। तनिष्क कहते हैं कि वेस्टर्न देशों में जितनी मेहनत करते हैं उतना हक मिलता है, लेकिन इंडिया में बार बार खुद को साबित करना पड़ता है। एक गाना हिट हुआ और फिर सब कुछ खत्म, फिर से शुरुआत करनी पड़ती है। उन्होंने ये भी बताया कि हालात अब थोड़े बेहतर हैं थैंक्स टू IPRC, लेकिन अभी और सुधार की जरूरत है ताकि कलाकारों को उनका पूरा हक मिल सके। खबर है दीपिका पादुकोण अब दी व्हाइट लोटस का हिस्सा नहीं बनेंगी। वजह थोड़ी इंटरेस्टिंग है। शो के मेकर्स हर कलाकार का ऑडिशन लेना चाहते थे, लेकिन दीपिका ऑडिशन देने के मूड में नहीं थी, इसलिए बात आगे नहीं बढ़ पाई। इससे पहले भी उनका नाम शो से जुड़ा था, यहाँ तक कि सीजन 3 के दौरान भी चर्चा हुई थी, लेकिन उस वक्त उनकी प्रेगनेंसी की वजह से मामला आगे नहीं बढ़ पाया था। अगर ये प्रोजेक्ट हो जाता है तो उनकी दूसरी बड़ी इंटरनेशनल एंट्री हो सकती है। फिलहाल न दीपिका ने और न ही शो की टीम ने इस पर कोई ऑफिशियल बयान दिया है। द व्हाइट लोटस सीजन 4 के लिए उन्हें अप्रोच किया गया था, लेकिन दीपिका ने ऑडिशन देने से मना कर दिया, इसीलिए उन्हें इस पॉपुलर HBO शो से अब कंसिडर नहीं किया जा रहा है। यह हॉलीवुड का एक बड़ा एमी विनिंग प्रोजेक्ट है जहां ऑडिशन देना बिल्कुल नॉर्मल सा प्रोसेस है, लेकिन दीपिका ऑडिशन देने को तैयार नहीं थी। इससे पहले भी 1 साल में उनके हाथ में स्पिरिट और कल्कि 2 जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स फिसल चुके हैं। वैसे अच्छी बात यह भी है कि अल्लू अर्जुन की AA22 XA6 और शाहरुख खान की किंग जैसी बड़ी फिल्में उनके पास अभी भी हैं। ब्लैकपिंक 3 साल 5 महीने बाद पूरे ग्रुप के साथ वापस आ गई है अपनी नई मिनी एल्बम डेडलाइन के साथ। इस एल्बम में 5 गाने हैं जिसमें गो है टाइटल ट्रैक, वहीं जंप, मी एंड माई, चैंपियन भी अलग अलग स्टाइल में धमाल मचाते दिखेंगे। म्यूजिक वीडियो के टीजर ने पहले ही सोशल मीडिया पर धूम मचा दी है। क्रैशिंग विक्स, लावा और स्पेस जर्नी के बेहतरीन विजुअल्स के साथ बॉर्न पिंक के बाद ये उनकी पहली पूरी ग्रुप कमबैक है।
खासकर जब YouTube पर उन्होंने 100 मिलियन सब्सक्राइबर्स का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया था। YG एंटरटेनमेंट्स का कहना है कि टूर और शूटिंग के बीच में उन्होंने इस एल्बम पर पूरा ध्यान दिया है और डेडलाइन फिर से ग्लोबल म्यूजिक इंडस्ट्री में अपनी छाप छोड़ेगी। अब बारी है आज के रिकमेंडेशन की। आज आप देखिए जुदाई। 1997 में ये फिल्म रिलीज हुई थी। फिल्म में श्रीदेवी, अनिल कपूर और उर्मिला मातोंडकर लीड रोल्स में दिखाई देंगे। इसमें काजल श्रीदेवी पैसों के लिए दीवानी है और अपने ईमानदार इंजीनियर पति राज, जो कि अनिल कपूर है, को एक अमीर महिला जानवी, जो कि उर्मिला मातोंडकर हैं, से शादी करने के लिए मजबूर कर देती हैं और फिर अपने पति को 2 करोड़ में उसी लड़की को बेच भी देती हैं। और उसके बाद कैसे उसे अपनी इस फैसले का रिग्रेट भी होता है। एक जबरदस्त हिट रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जरूर देखिएगा। ऐसी और कोई रिकमेंडेशन हो तो हमें कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा और देखते रहिए कड़क।